Good morning, students. Yesterday we have read chapter 1, Raag की रस्सी. I hope all of you understood. आइए हम फिर से एक नज़र इस चैप्टर्स पे डालेंगे. इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी मेन स्टोरी क्या है. राग की रस्सी जो है तिब्बत की एक लोक कथा है. लोक कथा यानी जो बहुत पुराने समय से कहानियाँ कथाएं चलती आ रही हैं, यानी जो हम अपनी दादी नानी से सुनते चले आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं. तो ये तिब्बत की एक लोक कथा है. इसमें एक पिता की अपने पुत्र के प्रति चिंता दिखाई है. यानी लोनपोगार जो है वो अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका बेटा बहुत भोला होता है और वो अपने बेटे को चतुर बनाना चाहता है. तो इसके लिए वो एक उपाय सोचता है और अंत में उसका वो उपाय काम आ जाता है और उसके बेटे की शादी एक चतुर लड़की के साथ हो जाती है. तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोनपोगार कौन थे? जैसे कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, आपके चैप्टर्स की फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगबसेन गाम्पो के मंत्री थे. यानी वो एक मंत्री थे, मिनिस्टर थे. वो तिब्बत के जो राजा थे, 32वें राजा सौनगबसेन गाम्पो, उसके वो मंत्री थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनपोगार की चिंता का क्या कारण था? तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि लोनपोगार को सबसे ज़्यादा बड़ी चिंता उसकी क्या थी? उसका बेटा. यानी उसकी चिंता का कारण उसका बेटा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोला और सीधा था. यानी उसमें चालाकी चुस्ती नहीं थी. अब लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहकर शहर भेजा? तो लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर कहा, इनको मारना या बेचना नहीं, इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना. यानी ये बात कहकर उसने अपने बेटे को शहर भेजा. जैसा कि चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर सकते हैं. लोनपोगार ने अपने बेटे से लड़की को क्या संदेश भिजवाया? लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे. यानी ये संदेश उसने अपने बेटे के हाथ लड़की के पास पहुंचवाया. अब लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? यानी सबसे पहले उसने एक रस्सी ली, उसको सिल पर रखा, फिर उसने उस रस्सी को जला दिया और उस सिल पर रस्सी के आकार की जो राख थी वो बच गई. तो इस तरीके से उसने राख की जो रस्सी बनाई. तो इस टाइप से आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हैं. लैंग्वेज में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में है आपको समझ में आ गया, इसको अपनी भाषा में बना के आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का अंत कैसे हुआ? तो आप सभी बच्चों को पता है कि कहानी के अंत में क्या हुआ था. कहानी के अंत में लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी यानी उस चतुर लड़की के साथ कर दी. तो ये इसका अंत था. तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं. अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क. नेक्स्ट है आपका, यदि तुम्हें राख की रस्सी बनाने को कहा जाता तो क्या तुम ऐसी रस्सी बना पाते? तो इसके बारे में सभी बच्चों को अपने विचार यहाँ पे राइट करने हैं. नेक्स्ट, नीचे लिखे संज्ञाओं को सही शीर्षक के साथ नीचे लिखो. तो ये बच्चे भी, जैसे आप संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, सभी बच्चे संज्ञा के भेद भी पढ़े होंगे. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. तो ये वर्ड में से फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे राइट करने हैं. यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सिर्फ विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जो सिर्फ जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक. और जो भाव, दशा, गुण
जिनके बारे में बताएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपके दिए गए शब्दों को दो दो अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो ये सभी बच्चे भी अपने आप से करेंगे। हल, जैसे इसका फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ। हल, जैसे हल, एक तो हल होता है जोतने वाला, और एक हल का मतलब होता है सॉल्व करना। तो इस प्रश्न को हल करो यानी सॉल्व करो। तो इसको अलग अलग अर्थों में यूज़ करते हुए हमें इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। दूसरा है हल से खेत की जुताई की जाती है। तो इस टाइप से मैंने इस एक वर्ड को दो अर्थों में प्रयोग करते हुए इसका दो सेंटेंसेस बनाए। इसी टाइप से आपको आगे के वर्ड्स से दो दो सेंटेंस बनाने हैं।